एक बार एक व्यक्ति के घर पर पुलिस पहुंचती है। जाकर उन्होंने दरवाजा नॉक किया और उससे पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि पुलिस वालों को शक था कि ये बंदा अपने घर के नाले से काफी सारी ऐसी चीजें ठिकाने लगा रहा है जो कि इसे नहीं करनी चाहिए, और वो सारी ही चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो पुलिस वाले इसके पास आते हैं और इससे काफी सारी पूछताछ करते हैं, और इस आदमी ने भी आखिर में यही बात कही कि शायद मैं पकड़ा गया और आप लोग जिन सारी चीजों के बारे में पूछ रहे हैं वो उस तरफ हैं। ये सारी ही चीजें जाकर पुलिस वाले देख लेते हैं और वो वहां पर मौजूद थी जो कि पुलिस वालों ने उस गंदे नाले से देखी थी। लेकिन आखिरकार वो ऐसी वस्तु क्या थी, इन सारी ही चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जाने उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी ना छिपाएं। आपका जो अंगूठा है वो भले ही किसी अलमारी में रखा हुआ हो या फिर छत की सीलिंग के पीछे रखा हुआ हो, उसे तुरंत बाहर निकालिए और इस वीडियो के जो स्क्रीन पर आप लोगों को लाइक बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर दे मारिए, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन के साथ भी कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है और उसे भी क्लिक जरूर करना है। इसके साथ साथ वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार पुलिस वालों ने यहाँ पर ऐसा क्या ढूंढ लिया था। तो ये सारी ही घटना शुरू होती है 1983 से, जब नॉर्थ लंदन में कैनली गार्डन में मौजूद काफी सारे जब लोग रहा करते थे। ये एक इस तरह का अपार्टमेंट था जिसमें सारे ही लोग अपने अपने रूम लेकर एक घर की तरह वहां पर रहा करते थे। लेकिन आज के टाइम में इन लोगों को काफी ज्यादा समस्या आ रही थी, और वो समस्या थी सीवर ब्लॉक की। तो उन लोगों ने इस जो बिल्डिंग का मालिक था उसके पास संपर्क किया और ये बात बताई कि हम लोगों को इस तरह की कुछ एक समस्याएं आ रही है और जल्द से जल्द इसका निदान कीजिए। तो उस बिल्डिंग का मालिक उन सारे लोगों को यही कहता है कि ये बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसके सारे के सारे जो जितने भी सीवर के पाइप वगैरह है हो सकता है वो ब्लॉक हो गए होंगे, और आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं एक दो ऐसे प्लम्बर यहाँ पर भेज दूंगा जो कि आपकी इन सारी ही समस्याओं को दूर कर देंगे। और बिल्डिंग के मालिक ने एक प्लम्बर से बात भी की कि भाई मेरी इस तरह की एक बिल्डिंग है, वहां पर कुछ एक समस्याएं आई हुई हैं, तो जल्दी से वहां पर जा। उन लोगों ने अभी तक मेरे पास काफी सारे कॉल कर लिए हैं, तो उनकी जाकर थोड़ी समस्या को देख ले। और ये टाइम था 8 फरवरी 1983 का। तो शाम का टाइम होने लगा था। प्लम्बर ने यही सोचा कि छोटी मोटी कुछ एक दिक्कतें आई होंगी, वो वहां पर जाकर उन्हें सोल्व कर देगा। और उसके बाद वो उस बिल्डिंग में जा पहुंचता है कि मुझे इस तरह से भेजा गया है, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने बताना शुरू किया कि इस बिल्डिंग का जो मेन पाइप है वो वाला पाइप इनका ब्लॉक हो चुका है। तो प्लम्बर सबसे पहले नीचे आता है। नीचे आकर जो इनकी मेन पाइप थी, जो पाइप मेन सीवर से जुड़ी हुई थी, उसे खोल कर देखता है। उसके नीचे जो खड्डा सा बनाया गया था, जो कि पूरी की पूरी पाइप आकर उस खड्डे में गिरती थी, और उसके बाद ये जो खड्डे वाला पाइप था ये मेन सीवर से जुड़ा हुआ था। तो उसने उसका मुंह खोला और नीचे देखा कि यहाँ पर कुछ एक टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं, इसके अलावा काफी सारे बाल भी अटके हुए हैं, और हो सकता है यही दिक्कत कर रहे हों। और उसने वहां पर मौजूद सारी ही गंदगी को बाहर निकाल लिया, और इसके अलावा उस पाइप को भी देखना शुरू किया जहां से ये फालतू पानी यहाँ पर आकर इस गड्ढे में गिरा करता था। और उसने देखा कि इसके अंदर कुछ एक ब्लॉकेज हुई है। तो उसने अपना हाथ उसके अंदर डाला और उसे बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन जब तक उसका हाथ वहां पर पहुंच पाया, उसका पूरा का पूरा हाथ अंदर घुस चुका था, और बाहर से देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। तो उसने अपना पूरा ही हाथ उसके अंदर डाल दिया और उसके बाद उसे बाहर निकाला। उसने देखा कि ये थोड़ा चिपचिपा पदार्थ है, और जब उसने अच्छे से उस गठड़ी सी को खोला, क्योंकि ये काफी ज्यादा चिपकी हुई थी, तो उसने पाया कि ये तो मांस है। इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियां थी, और हो सकता है किसी ने चिकन वगैरह खाकर बाद में ये सारी की सारी चीजें वहां से फ्लश कर दी होंगी। लेकिन ये यहाँ पर आकर अटक जाती हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा इनका पाइप ही ब्लॉक हो गया। तो उसने कुछ एक चीजें और बाहर निकाली, लेकिन जैसे जैसे वो उस मांस के टुकड़े को बाहर निकाल रहा था, तो उसने देखा कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसने उसे ध्यान से देखा कि आज तक तो मैंने इस तरह का मांस कभी भी नहीं देखा। तो वो उसे वहीं पर रखी बाल्टी में डाल लेता है, और शाम का टाइम अब तक होने लगा था। उसने ये बात सोची कि अब अकेले अगर मैं इस काम को करने लग जाऊंगा तो हो सकता है आधी रात हो जाए, तो क्यों न मैं कल अपने एक दूसरे साथी के साथ यहाँ पर आऊं, और हम दोनों ही मिलकर इस काम को काफी जल्दी निपटा देंगे। ये सारी ही चीजें सोचकर उसने अपना सारा ही सामान लपेट लिया, और उसके बाद वो वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ एक व्यक्ति उससे मिलते हैं और ये बात पूछते हैं कि क्या उनकी जो ये
पाइप वाली दिक्कत थी क्या ये सोल्व हो चुकी है, लेकिन उसने मना किया कि हाँ वो सफाई कर रहा था लेकिन वो सफाई अच्छे से नहीं हुई है। दरअसल उसे वहां पर काफी सारे मांस के टुकड़े मिले हैं और उन लोगों ने बात करना शुरू किया कि जरूर किसी ने इसी तरह नॉनवेज खाया होगा और बाद में हड्डियों समेत उसे वहां पर फेंक दिया होगा, और जो भी हो जल्द से जल्द आप प्लीज इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो उसने ये बात कही कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, कल मैं अपने एक और वर्कर के साथ यहाँ पर आऊंगा और हम दोनों ही मिलकर कल में हम आपकी ये समस्या दूर कर देंगे। ये बात बोलकर वो चला जाता है और अगली सुबह अपने एक और वर्कर को लेकर वो यहाँ पर आ पहुंचता है। उन दोनों ने ही यहाँ पर आकर जब उस पाइप को अंदर से देखना शुरू किया, उसके अंदर लाइट मारनी जब शुरू की तो उन्होंने पाया कि ये तो पूरे तरीके से साफ हो चुका है। और आपस में वो लोग बातें भी करने लगे कि यार कल रात को तो मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें देखी थी कि पानी बिल्कुल आगे आने ही नहीं दे रहा था, वो कचरा जो था, मांस के टुकड़े जो थे, लेकिन आज ये बिल्कुल साफ हो चुका है। तो उसके साथ जो वर्कर आया था उसने ये बात कही कि भाई तू ज्यादा इस चीज पर ध्यान मत दे, जरूर इन लोगों ने ऊपर से काफी सारा पानी डाला होगा और पानी का प्रेशर जब आया तो वो सारी ही चीजें आगे निकल गई और नीचे तो हम लोग देख ही सकते हैं कि मेन सीवर का पाइप है। उसके बाद वो निकल गया होगा, अब ज्यादा चिंता मत कर, बस ऊपर चल, इनकी और समस्या को देख ले ताकि ये दोबारा हमें ना बुलाएं। और ऊपर जाकर वो सारे ही जितने भी वहां पर कमरे मौजूद थे उनके सीवर पाइप को चेक कर लेती है, लेकिन 23 नंबर का एक ऐसा कमरा भी मौजूद था जिसके अंदर काफी सारे मांस के टुकड़े और भी फंसे हुए थे। और उन लोगों ने जब उन मांस के टुकड़ों को निकालना शुरू किया तो उनके अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही थी। गंदी बदबू तो पिछले वालों में से भी आ रही थी, लेकिन इनके अंदर से जो बदबू आ रही थी वो उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे कि इतनी गंदी बदबू तो हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं। और उन्होंने तुरंत इस बिल्डिंग के मालिक के पास कॉल किया, ये बात बताई कि जनाब आपके यहाँ पर अपार्टमेंट में कुछ एक ऐसी चीजें निकल रही हैं, हमें कोई अंदाजा नहीं कि ये क्या है और हम लोग इसे साफ नहीं कर सकते। तो वो मालिक भी वहां पर आ पहुंचता है और उसने जब उन मांस के टुकड़ों को देखना शुरू किया, उनके अंदर छोटी छोटी हड्डियां मौजूद थी, तो वो भी घबराने लगा और उसने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। सारी की सारी बातें बताई कि जनाब इस तरह से सीवर पाइप ब्लॉक था, मैंने यहाँ पर प्लम्बर को बुलाया और प्लम्बर ने यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीजों को ढूंढा है। तो पुलिस वाले वहां पर आते हैं और उन सारे ही मांस के टुकड़ों में से कुछ एक हिस्से लेकर उनके फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है। और जब पुलिस वालों के पास इन सारी ही चीजों की रिपोर्ट पहुंचती है तो उन्होंने पाया कि ये कुछ और नहीं जबकि इंसानी मांस के टुकड़े हैं जिन्हें की छोटा छोटा काट दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर फ्लश करने की कोशिश की गई, लेकिन फ्लश ये अच्छे से नहीं हो पाए और ये इस पूरे के पूरे पाइप को ही ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले 23 नंबर रूम वाले के पास जा पहुंचते हैं और जब उसने अंदर से दरवाजा खोला तो उसके कमरे से काफी गंदी बदबू आ रही थी और ये था 33 साल का डेनिस निल्सन। इसने दरवाजा खोल पुलिस वालों को पूछा कि जनाब बताइए मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब पुलिस वाले उससे बातें करते उससे पहले उन लोगों ने अपना रुमाल निकाला और अपने मुंह पर रख लिया और उसके बाद ये बात बताने शुरू की कि तुम्हारे जो सीवर वाला पाइप है वहां पर कुछ एक ऐसी चीजें मिली हैं। ये बात सुनकर डेनिस काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है कि हे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार मेरे घर से ये सारी की सारी चीजें कैसे निकल सकती हैं, मैं तो पूरा का पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, पता नहीं मेरे दिन में यहाँ पर घर पर कौन रहता होगा और जरूर किसी ने मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी बना ली होगी और उसने ही ये सारे के सारे कारनामे किए होंगे। और पुलिस वाले अपने मुंह पर रुमाल रखकर उसकी ये सारी की सारी बकवास सुन रहे थे। उसके बाद जब उसने सारी की सारी अपनी जो कुछ भी उसे करना था सारी हरकतें वो कर ली थी, उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ तूने काफी गंदी एक्टिंग की है, हमें अभी भी यही लग रहा है कि इन सारी ही चीजों के पीछे तुम ही हो, लेकिन तुमने पूरे के पूरे इंसान को ही यहाँ पर बहा दिया होगा ये तो हमें नहीं लगता, तो तुम ये बात हमें बता दो कि बाकी बचा हुआ इंसान कहाँ पर है। तो डेनिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया और सीधा ही एक तरफ इशारा कर दिया कि जनाब उस अलमारी में जाइए, 2 बैग रखे होंगे और बाकी का बचा हुआ इंसान उसी के अंदर है। पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और वहां पर खोलकर जब बैग को देखते हैं तो एक में तो ऐसा मौजूद था कि वहां पर उसके हाथ पैर रखे हुए थे, दूसरे में उसका सिर रखा हुआ था, धड़ का आधा हिस्सा रखा हुआ था। और इसके बाद जब पुलिस वालों ने बैकअप टीम को बुला लिया और उन दोनों ही बैगों को अपने कब्जे में ले लिया तो डेनिस से पूछा कि इसके अलावा भी क्या यहाँ पर कोई और भी बॉडी मौजूद है। तो डेनिस ने ऊपर देखा और ये बात कही कि जनाब ऊपर भी है और इसके अलावा
अलावा जब पुलिस वालों ने पूछा कि और कहां कहां पर है, तो उसने कभी ऊपर देखना शुरू किया, कभी अपनी अलमारी की तरफ वो देख रहा था और कभी कभी नीचे भी वो देख रहा था। और उसने कहा कि जनाब, यहाँ पर आप जहां पर भी खड़े हैं, जहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, उन सारी ही जगहों पर इंसान आज के टाइम में मौजूद हैं। पुलिस वालों ने जब उसके फर्श को फाड़ा, जो कि लकड़ियों से बनाया गया था, तो उसके नीचे से काफी सारी डेड बॉडी मिली। इसके अलावा जब उसकी अलमीरा को खोला जाता है, तो उसके सामने भी डेड बॉडी रखी हुई थी। इसके अलावा उसने छत को भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, जबकि अपनी सीलिंग को उखाड़ कर डेड बॉडी को अंदर घुसाकर उसे जिस भी तरीके से वो रोक सकता था, फटियों के साथ चौभे मारकर उन्हें वहां पर रोककर नीचे से सीलिंग उसने लगा दी थी। और यहाँ पर पुलिस वालों को करीबन 16 से 17 डेड बॉडी मिली थी। पुलिस वालों ने इन सारी ही डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद डेनिस को अपने साथ पकड़कर वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर डेनिस से पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार तुमने इतने लोगों की जान क्यों ले ली, आखिरकार ये लोग कौन थे और तुम ये सब आज तक कैसे कर पाए। इन सारी ही चीजों के बारे में पुलिस वाले जानना चाहते थे। तो डेनिस ने आराम से वहां पर बैठकर साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया, पानी का गिलास उठाकर आराम से पानी पीकर अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि जनाब, ये सारी ही चीजें आज से करीबन 5 साल पहले शुरू हुई थी, लगभग 1978 के आसपास। जब मैं घर पर काफी ज्यादा बोर हो रहा था, तो मेरे घर के पास में ही मौजूद मैं एक पब में जाता हूँ, वहां पर जाकर अच्छे से ड्रिंक करता हूँ, आराम से मेरा टाइम बीत रहा था कि उसी टाइम एक लड़का आता है जो कि टीनेज का था और वहां पर आकर शराब खरीदने लगता है। लेकिन पब के वर्कर ने, जो कि वहां पर शराब बांट रहा था, उसने साफ इनकार कर दिया कि तुम अभी अंडर एज हो, मैं तुम्हें शराब नहीं दे सकता। और उसके बाद वो लड़का निराश होकर वहां से जाने लगता है। तो मैंने उसका पीछा किया और जब वो पब से बाहर जाने ही वाला था, मैंने उसे रोका और ये बात कही कि दोस्त, इतना ज्यादा जल्दबाजी में कहां जा रहा है, आराम से रुक जा, बैठ जा, तेरे को सारी की सारी चीजें मिलेंगी। वो लड़का काफी ज्यादा खुश हुआ कि आखिरकार मिलेंगी तो मिलेंगी कैसे। मैंने उस लड़के को वहीं पर बैठाया और ये बात कही, मैं तुम्हें जमकर शराब पिलाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो लड़का ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने बताया कि उसका नाम स्टीवन है। डेविस ने बताया कि उसका नाम डेविस है। और इसी तरह वो लोग बातें करते करते डेविस के घर पर आ पहुंचते हैं। घर पर आ जाने के बाद वो लोग आराम से बैठकर सबसे पहले तो खाना खाते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं, बियर वगैरह जो कुछ भी उन्हें पीनी थी, वो सारी ही चीजें वो लोग आराम से बैठकर पीने लगते हैं। एक दूसरे के साथ उन लोगों ने वो रात बिताई। पूरी रात वो लोग फिजिकल रिलेशन बनाते रहे और उसके बाद अगली सुबह डेनिस की नींद खुलती है। अभी तक स्टीवन दूसरी तरफ सो ही रहा था बड़े ही आराम से कि उसी टाइम डेनिस के दिमाग में ये बात आई कि ये लड़का कल मेरे साथ यहाँ पर आया था, पूरी रात हम लोगों ने काफी अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन अब ये लड़का वापस चला जाएगा। तो उसने ये तरकीब सोचने शुरू की कि आखिरकार ये लड़का यहीं पर मेरे साथ किस तरह से रह सकता है। और जब स्टीवन दूसरी तरफ सो ही रहा था, तो डेनिस के दिमाग में ये बात आई कि जीते जी तो ये लड़का यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहने वाला। तो डेनिस ने वहीं साइड में रखी एक टाई उठाई और उसे स्टीवन के गले में डाल दिया और उसके बाद उस टाई को खींच दिया। दूसरी तरफ स्टीवन काफी गंदे तरीके से नीचे झटपटा रहा था, लेकिन डेनिस ने उसे और ज्यादा नहीं झटपटाने दिया और उस टाई को वो और तेजी से खींच लेता है। थोड़ा कस के अब की बार उसने खींच लिया, जिसके बाद उसने देखा कि स्टीवन मर चुका है। उसने वो टाई उसके गले से निकाली, उसके बाद साइड में रख दी और वो अपनी चाय बनाने के लिए चला जाता है। चाय बनाकर जब वो वापस वहां पर लौटता है, तो आकर उसने देखा कि ये लड़का अभी भी सांस ले रहा है और जो वो ये बात सोच रहा था कि ये मर चुका है, वो मरा नहीं जबकि बेहोश हुआ था। जिसके बाद उसने ज्यादा देरी नहीं लगाई और अपने किचन में जाता है, वहां से एक पानी की बाल्टी भर कर लाता है और उसके बाद उसे लाकर एक चेयर पर रख देता है। दूसरी तरफ उसने स्टीवन को बेड पर उल्टा लेटाया और उसकी गर्दन को उस पानी की बाल्टी में डाल दिया और उसकी छाती पर बैठकर और उसकी छाती को दबाने लगता है, जिससे उसकी सांसें चलने लगी। लेकिन जब उसकी सांसें चल रही थी तो उसका मुंह बाल्टी में डूबा हुआ था और पानी में सांस लेने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसके शरीर को उठाकर वो वहीं पास में मौजूद बेड पर रख देता है और उसके बाद अपने खाने पीने की तैयारी करने लगता है। चाय वगैरह उसने अभी तक पी ली थी। उसके बाद वो खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद अब उसके दिमाग में ये बात आई कि वो नहाना चाहता है, लेकिन जब वो नहाने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसने स्टीवन को अपने साथ लिया। बाथरूम में वो उसे लेकर जाता है, उसके सारे के सारे कपड़े उतार कर उसे अच्छे से नहलाता है और उसके बाद अपने खुद के कपड़े उसे पहना देता है, अच्छे से ड्रेस निकाल कर, और ये बात कहता है अब स्टीवन पूरे तरीके से मेरा है, इसे अच्छे से मैंने नहला दिया है, इसके अंदर जितनी भी गंदगी वगैरह थी वो सारी की सारी निकल चुकी है और
अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसने उसे वहां बेड पर लेटा दिया और उसके बाद खुद भी नहाने के लिए वो चला जाता है। नहाने के बाद वापस वो आता है और पूरा का पूरा दिन इसी तरह वो गुजार देता है। सामने उसे कुर्सी पर बैठा कर उसके साथ बातें करता रहता है, भले ही उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई उसको ना मिल रहा हो। लेकिन शाम होते होते फिर से खाना खाता है, दोबारा से रात को उसके साथ रिलेशन बनाता है और अगली सुबह दोबारा से उसे नहलाकर यही सारी चीजें वो करने लगता है। 2-3 दिन अब बीत चुके थे और उसके बाद उसके दिमाग में आया कि अब इसको उसे ठिकाने लगा देना चाहिए। काफी दिनों से वो इसके साथ रह रहा है, लेकिन अब उसे कोई भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि आखिरकार करे तो वो इस बॉडी का क्या करे। तो उसने अपने घर में मौजूद सारी ही जगहों को देख लिया था, लेकिन घर में कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जिससे वो देखकर ये बात कहे कि हाँ वो इसे यहाँ पर रख सकता है और जब भी उसे जरूरत हो उसकी वो उसे बाहर निकाल सकता है। तो आखिर में उसने अपने घर का ही फर्श पाड़ लिया जो कि लकड़ी का बना हुआ था। इनके बीच लगभग इतना सा गैप बना हुआ था लकड़ी के बीच और नीचे वाली जमीन के बीच, तो उसने उसकी बॉडी को वहीं पर फिट कर दिया। लेकिन उसने उसकी बॉडी को तो फंसा दिया, लेकिन उसके दोनों हाथ उसमें नहीं आ रहे थे। और जब उसने उसके पेट को नीचे फंसा दिया था, उसकी छाती को भी धक्का मुक्की करके उसने फंसा दिया था, तो उसके हाथ अभी भी बाहर लटके हुए थे। और दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा अकड़ चुके थे इस टाइम, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके कारण वो दोनों हाथ सीधे के सीधे खड़े थे। लेकिन ये सारी चीजें करने के कारण वो अब काफी ज्यादा थक चुका था, रात भी होने लगी थी, तो वो उसे यूं ही छोड़ देता है और उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। पूरी रात आराम से सो लेने के बाद जब उसके अगले दिन नींद खुलती है तो उसने पाया कि स्टीवन अभी भी अपनी जमीन पर लेटा हुआ है जहां पर कि उसने धक्का मुक्की करके उसे ठोका था, और उसके हाथ अभी भी इसी तरह से हैं और दूसरी तरफ उसकी आंखें भी अभी भी खुली हुई हैं। तो वो धीरे से उसके पास जाता है अपनी चाय बनाने के लिए। जब किचन की तरफ जा रहा था तो उसने उठकर उसे गुड मॉर्निंग कहा और ये बात पूछी कि रात उसकी कैसी रही। ये बातें बोलकर वो चाय बनाने के लिए चला जाता है और उसके बाद वापस आकर वो उसे धकेल कर उसी में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जगह कुछ ज्यादा ही पतली थी, जिसके चलते उसने स्टीवन को वहां से निकाला और अपनी अलमारी की तरफ वो देखने लगता है। अलमारी में ले जाकर वो उसे फंसाने की कोशिश करता है। नॉर्मली तो वो नहीं आया, लेकिन जब उसने थोड़ी देर उसके साथ धक्का मुक्की की, उसके हाथ पैरों को होल्ड करके अंदर डालने की कोशिश की, तो वो वहां पर आ जाता है और उसके बाद उसने अच्छे से उसे ठिकाने लगा दिया। 1 महीने तक टाइम यूं ही बीत जाता है। उसे कोई मतलब नहीं था कि स्टीवन का क्या हाल है, लेकिन कुछ एक दिनों बाद जब 1 महीना बीत चुका था तो उसके अंदर से बदबू आने लगती है और ये बात वो दरवाजा खोलकर स्टीवन से कहता है कि यार तेरे से अंदर से तो काफी गंदी बदबू आ रही है, तुझे नहा लेना चाहिए। जिसके चलते वो उसे बाहर निकालता है। उसके बाद उसके सारे के सारे कपड़ों को निकालता है और बाथ टब में काफी सारा पानी भर लेता है। उसके बाद डेनिस ने स्टीवन की बॉडी, जो कि आज के टाइम में डिकम्पोज होनी शुरू हो चुकी थी, उसे बाथ टब में लेटाकर अच्छे से साफ किया ताकि इसके अंदर से गंदी बदबू ना आए। और उसके बाद उसे बाहर निकालकर फिर से नए नए कपड़े पहनाकर उसे बेड पर लेटा दिया। और उसके बाद उसने जो पानी बाथ टब में भर रखा था, जिसके अंदर उसने अभी अभी स्टीवन को नहलाया था, उसमें खुद भी नहाता है। उसी पानी में उसने कोई नया पानी नहीं भरा, जबकि उस गंदे पानी में ही खुद भी वो नहाने लग जाता है। नहाकर बाहर वो आता है और उसके बाद अच्छे से नहला लेने के बाद उसके ऊपर अच्छे से परफ्यूम वगैरह छिड़क लेने के बाद, ताकि इसके अंदर से गंदी बदबू ना आए, वो अपने काम पर चला जाता है। उसके बाद शाम को वो वापस आता है और उस रात फिर से वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। अगले काफी दिनों तक वो यूं ही करता है और उसके बाद उठाकर फिर से उसने उसी अलमारी में उसे फिट कर दिया। ये टाइम बीतता रहता है और इसी टाइम उसे याद आता है कि शहर से एक बंदा गायब हो चुका है। पूरे तरीके से वो उसे अपने घर पर रखे हुए है, लेकिन दुनियादारी को कोई भी मतलब नहीं कि आखिरकार वो लड़का कहां पर गया होगा। और अब की बार पुलिस वाले मुझसे पूछताछ के लिए नहीं आए हैं, शहर में इसकी कोई छानबीन नहीं चल रही है, तो क्यों न मैं इसी तरह और लोगों को भी अपना शिकार बनाऊं। वो एक एक करके इसी तरह अपने रूम पर काफी सारे लड़कों को लाता है और उसने करीबन 15 से 16 लड़कों को अपना शिकार बनाया। पहले वाले 1-2 लड़के जो आए थे उन्हें तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद जितने भी लड़के वहां पर आए थे उसके साथ रात बिताने के लिए, उन लोगों ने वहां पर अंदर घुसते ही ये बात पूछी थी कि तुम्हारे यहाँ पर गंदी बदबू बड़ी आ रही है। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर
इस बदबू को बढ़ाने में वो लोग भी मदद करने वाले हैं, जिसके चलते अगले दिन जैसे ही वो लोग उठा करते थे तो डेनिस सबसे पहले उठ जाता और उसके बाद अपने उस साथी को वो मार दिया करता था। और इसी तरह चलते चलते उसने काफी सारे लोगों की जान ले ली। और आज के टाइम में उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि जो हमारा ये रूम है, अभी तक तो सारे के सारे जो लोग इसके घर के अंदर आया करते थे वही लोग इन बदबुओं को सूंघ सकते थे, लेकिन आज के टाइम में इसके पड़ोसी भी शिकायत करने लगे हैं कि यार तू किस तरह का मीट खाता है, अगर गंदा हो गया है, खराब वो हो चुका है तो उसे फेंक दे, यहाँ पर काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो उसने उन सारे ही लोगों को जो कि सबसे पहले यहाँ पर आया था उसे बाहर निकाला, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, जितने छोटे छोटे टुकड़े वो उनके कर सकता था, और उसके बाद वो उन्हें फ्लश में बहा दिया करता था। और यही कारण था कि आज के टाइम में उन्हीं टुकड़ों के कारण इनके ये पाइप ब्लॉक हुए थे और प्लम्बर ने आकर इसे साफ करने की कोशिश की थी। लेकिन प्लम्बर जब नीचे सफाई कर रहा था और बाहर लोगों से वो बातें कर रहा था कि कुछ एक इस तरह से मांस के टुकड़े उसे मिले हैं, तो डेनिस को इस बारे में पता चल जाता है। और अगले दिन प्लम्बर आते उससे पहले ही वो जाकर पाइप को साफ करके आ चुका था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने नीचे वाले पाइप को तो साफ कर दिया है लेकिन उसका खुद का पाइप अभी भी भरा हुआ है। और प्लम्बर जब सफाई के लिए यहाँ पर आते हैं तो ये पकड़ा जाता है। ये सारी चीजें पता चलते ही उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और वो भी खास तौर पर डेनिस के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई रोमांचक कहानियां सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ साथ मेरे दूसरे चैनल ऑफबीट पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर मैं हर दूसरे दिन एक नई स्टोरी लेकर आता रहता हूं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सुनील को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।